सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, तहसीन के तर्क से आप एग्री करते हैं कि वाकई ट्विटर ही वो इंटरमीडियरी बना जिसने कोरोना काल में जानें बचाई हैं? दीपक, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी बात को कहने का मौका मिले और बीच में हमारे जो साथी लोग हैं वो उसमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं किसी मामले में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मेरे दो तर्क। पहली बात यह है कि रविशंकर प्रसाद जी इस देश के मामूली आदमी नहीं है, वो इस देश के कानून मंत्री हैं और इसके साथ साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर। चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर है इसलिए वो सरकार है और सरकारें रोया नहीं करती, सरकारें एक्शन लेती। अगर सरकार ये कंप्लेन करेगी कि देखिए 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 ट्विटर ने तो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अब मैं क्या करूं, सरकार ऐसे काम नहीं करती दीपक जी। आपका काम है, और जब वो ऐसा करते हैं या सरकार की तरफ से ऐसा किया जाता है तो हम तमाम 135 करोड़ भारतीयों का अपमान होता है, क्योंकि तब ये लगता है कि हमारी सरकार बहुत कमजोर है, हमारी सरकार एक विदेशी कंपनी के सामने झुक रही है, हमारी सरकार वो सरकार है जो पिछले कई महीनों से कह रही है कि ट्विटर भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है, हमारे कानून को नहीं मान रहा है और हम उससे कानून नहीं बनवा पा रहे। ये तकलीफ है। दूसरी बात क्या है कि इस देश के अंदर एक लाल बत्ती सिंड्रोम पैदा हो गया है। ये लाल बत्ती सिंड्रोम क्या है? हमें ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट चाहिए। क्यों भाई? हम ट्विटर पर जब हम जाते हैं तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो आपसे कहता है कि हमारी कंडीशंस है, आप उस कंडीशंस को साइन करते हैं, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे आप हिस्सेदारी करते हैं। जब आप उस प्लेटफॉर्म पे हिस्सेदारी करते हैं तो उसका एक बहुत सिंपल सा नियम है कि जो कॉपीराइट, अगर आपने किसी दूसरे के कंटेंट को, आपने किसी दूसरे की तस्वीर को उठाया और उस पर अगर आपने जिस शख्स का आपने उठाया है, अगर उसने कंप्लेन कर दी कि आप मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये ट्विटर का, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नियम है। तो इमीडिएटली जब वो कंप्लेन करेगा तो ट्विटर का एल्गोरिथम, मशीन है, वो इंसान नहीं, मशीन उसको इमीडिएटली आपको उसमें डाल देगा। आपके पास एक आएगी कि भाई आपका अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया है, आपके ऊपर ये कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है, आप कृपया इसका जवाब दीजिए। और हम ऐसा एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ हो चुका है और हमें फिर उसको रिव्यू में डालना पड़ता है कि नहीं, जो ये दावा कंप्लेंट की तरफ से किया जा रहा है दरअसल ये दावा गलत है, हमने, हमारा ये कंटेंट हमारा ओरिजिनल है। ये इतनी सी बात है। इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बना के, मुझे तो लगता है कि भारत सरकार कमजोर है। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि डिजिटल संप्रभुता, इस देश के अंदर एक ही संप्रभुता है और वो संप्रभुता है 135 करोड़ लोगों की। अब कल कहिएगा डिजिटल संप्रभुता है, परसों कहिएगा टेक्नोलॉजी संप्रभुता है, नर्सों कहिएगा बायोलॉजिकल संप्रभुता है, फिर कहिएगा कि मेट्रोलॉजिकल समझौता है, फिर कहिएगा कि केमिकल समझौता है, फिर कहिएगा न जाने कौन सा संप्रभुता है। तो एक ही संप्रभुता है। कृपया करके 10 संप्रभुता पैदा ना करें। दूसरी बात, अगर देश के सरकार को लगता है कि ट्विटर इस देश के कानून को नहीं मान रहा है, 1 मिनट लगेगा ट्विटर को बंद करने में। बंद करिए उसको। क्यों हमारे देश का, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर का अपमान कर रहा, क्यों हमारे सरकार का अपमान कर रहा, और हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी करें? अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी, किसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर 250 साल तक हमको लूटा और हम ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम रिविया रहे, क्या हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। व्हाट इज हैपनिंग?